कई कई बार मेरी आपसे बात हुई है और आपने कहा कि इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि हालात अच्छे नजर नहीं आते, और आपने हमेशा ये बात कही कि जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए गए। सर, क्या अब भी जो सूरत हाल है वो जानबूझकर ही है और जानबूझकर ठीक करने की कोशिश नहीं की जा रही, या मामलात हाथ से निकल चुके हैं? देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि इस वक्त जो है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और डार साहब ये दोनों नाकाम हो चुके हैं। बिल्कुल उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं। ऐसा लगता है कि उनकी कोशिशें जो हैं वो ये नहीं है कि गुर्बत में कमी करें, बेरोज़गारी में करें, महंगाई में कमी करें, या शरह नमू को बढ़ाएं, या सरमायाकारी को बढ़ाएं, या बरामदात को बढ़ाएं। इस वक्त सारी कोशिश ये है कि किसी तरह अगस्त 2023 तक मामलात ऐसे चलें कि बाहर से कर्जे मिल जाएं, कुछ कर्जों की रीशेड्यूलिंग हो जाए, ताकि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो बात हो रही थी वो ना हो, बुरानी कैफियत ख़त्म हो जाए। और अगली हुकूमत के लिए आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी हुकूमत आए, कोई भी आए, वो IMF के पास दोबारा जाएगी तबाकुन शराइत पर। अभी इस वक्त यह है कि देखिए 2% तो हमारी शरह नमू रहेगी इस साल, 2% से ज़्यादा नहीं रहेगी। महंगाई जो है वो जनवरी में 12.3% थी, अब ये 23.8% है, तकरीबन दुगनी हो गई। इसी साल में हमने देखा कि जो हमारे मजमूई कर्जे हैं उसमें 9 महीने में 10,700 अरब रुपए का इजाफा हो गया। बैरूनी सरमायाकारी गिरी, उसके बाद हमने ये देखा कि जो तरसीलात गिरी। कहाँ बेहतरी आई? बेहतरी आई तिजारती खसारे में, और वो कमी हुई 6.2 अरब डॉलर की। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कमी इसलिए हुई कि हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं उसमें 6.7 अरब डॉलर की इम्पोर्ट्स की कमी हुई, लेकिन हमारा जो तिजारती खसारा है इसमें 6.2 अरब डॉलर। लेकिन क्या हुआ कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी फिर 6 अरब डॉलर से कम होना चाहिए था, वो सिर्फ 3.4 अरब डॉलर कम हुआ। यानी आपने इम्पोर्ट्स को कम करके और जो है वो बुरानी कैफियत को ज़्यादा संगीन होने से बचाया है, लेकिन खतरात बढ़ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ है, आपने कहा कि अब जो भी हुकूमत आएगी वो इससे ज़्यादा तबाहकुन शराइत पर IMF जाएगी। सर, एक तो सवाल ये है कि इससे ज़्यादा तबाहकुन शराइत क्या होंगी, और दूसरा सवाल ये है कि इस वक्त हमारे पास डॉलर्स नहीं है LCs खोलने के लिए। आगे हमारे पास डॉलर्स लाने के लिए हुकूमत के पास अब ऑप्शंस क्या हैं? यहाँ घरों में डॉलर्स हैं लेकिन हुकूमत के पास नहीं है। देखिए, मैं आपसे ये कह दूं कि 11 अरब डॉलर की हमारी ज़र मुबादला के ज़खायर इस साल कम हुए हैं। 11 अरब डॉलर। अब ये हमारे पास जो ज़खायर हैं वो 6.7 बिलियन डॉलर्स के हैं, लेकिन ये हमारी कमाई हुए पैसे नहीं है, ये दूसरों का पैसा है। हमारे पास हमारे अपने जो रिजर्व्स हैं वो नेगेटिव में हैं, ये बात समझने की ज़रूरत है, नेगेटिव में है। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि जब हुकूमत के पास डॉलर नहीं है, तो स्टेट बैंक के पास डॉलर नहीं है, तो LC तो नहीं खुल सकती, इल्ला ये कि बहुत ही ज़रूरी दवाइयाँ हों या पेट्रोल हो। तो ये तो मेरा ख्याल है, जब तक मैं बिल्कुल आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं, इस वक्त जो सबसे बड़ी गलती हो रही है कि जब मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी, तो आप हर कीमत में घुटनों के बल डाएं, अपना कशकोल बढ़ाएं, और उनसे ये कहा जी हमें मरने से बचाने के लिए जो भी आपकी शराइत है हमें किस्त दे दें। अब किस्त लिए बगैर चारा नहीं है, इसलिए कि वो किस्त देंगे। सर, वो तो अपनी शर्तों पे किस्त देंगे ना, आवाम को मजीद परेशान करना होगा। हुकूमत अपनी साख बचाने के लिए ऐसा करना नहीं चाहती। अब आप मुझे मौका दें, मैं आपको बता दूं, 100 अरब रुपए के अवाम के ऊपर टैक्सेस लगाए जाएंगे, जिसको आप मिनी बजट कह सकते हैं। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया जाएगा, जिससे कि महंगाई का एक और तूफान आएगा, पैदावारी लागत बढ़ेगी। एक मिनी बजट लाना पड़ेगा, चाहे उसको मिनी बजट का नाम दे या नहीं दे, लेकिन टैक्सों का बोझ डालना पड़ेगा। लेकिन उससे मईशत ठीक नहीं होगी, उससे ये होगा कि आपका अगस्त 2023 तक का वक्त गुजर जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बताऊं कि इस वक्त हमारे मुल्क में तकरीबन 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। अभी जो सैलाब से 91 लाख आदमी मजीद वो भूख का शिकार हो चुके हैं, और दुनिया के 121 मुल्कों में हमारा भूख का नंबर है 99। तो ये खतरनाक सूरत हाल है, और इससे नज़रअंदाज करके सबसे अहमकाना बात अगर हो सकती है तो वो ये है कि मीसाक़े मईशत बना लें। अरे भाई, मीसाक़े मईशत ना बनाएं, आप जो है ना IMF से मामला तय करें, डॉलर की स्मगलिंग को रोकें। डॉलर स्मगल हो रहा है, मुतवाज़ी मार्केट वजूद में आई है, उसमें बात करने में शर्माने सर, ये डॉलर तो स्मगल तकरीबन 1 साल से हो रहा है, लेकिन इस पर काबू पाने में नाकाम क्यों नजर आती है हुकूमत? नहीं, देखिए, वो बढ़िया जो है वो चंद महीने से बड़ा है, जो जस्ट के बाद जो है वो पैरेलल मार्केट जो बनी है उसमें डॉलर का रेट है 250 अरब, 250
और ऑफिशियल रेट जो हमारा है 224 जी। तो 224 से 200-250 का मतलब ये है कि मैं आपको खुल के बता दूं, अफगानिस्तान में डॉलर बड़े पैमाने पर जो है वो स्मगल हो रही है, उसकी दस्तावेज सबूत मौजूद सर है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अपने बैंक्स जो हैं वो भी 224 रुपए पर डॉलर देने को तैयार नहीं, तो बैंक्स भी मुलव्विस हैं और बैंक्स की वजह से इस सूरत हाल को पहुंचे, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। मैंने आपके पहले प्रोग्राम में कहा था कि 8 से ज्यादा बैंकों ने सट्टेबाजी की है मुनाफा कमाने के लिए। हुकूमत के पास सबूत है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनके लिए एहतसाब, उनका एक्शन कब होगा? उनसे इतना डरने की क्या जरूरत है? क्या आपकी कमजोरी है? उनके खिलाफ एक्शन ले, दुनिया को नजर आना चाहिए और वो एक्शन होगा। शख्सी जुर्माना, बैंक में जुर्माना ना करें, वरना तो डिपॉजिट। ये 2-3 चीजें हैं डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। डॉक्टर साहब वक्त की कमी है, सर दोबारा आपको दावत देंगे। डॉक्टर शाहजहां हसन सिद्दीकी साहब, आपके तज्जिये का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।